नमस्कार दोस्तों। सन 2026 की का ये रंग पंचमी का पर्व आप सबके लिए शुभ हो और आप सबके जीवन में तमाम खुशियाँ, तमाम रंग, तमाम सुख लेकर के आए। ये दौर है कि जहाँ पर संस्कार और संस्कृति के लिए एक अघोषित युद्ध हो रखा है, चाहे वो बौद्धिस्ट हों या ट्रेडिशनल हिंदू हों, जैनी हों, पारसी हों, और एक नया ग्रुप बना है मूल निवासियों का, चाहे वो स्वयं को मूल निवासी कहते हों या मोमेडन्स। तो एक प्रकार ये विचारों का एक संघर्ष है जिसमें हर कोई अपने मत को सर्वोपरि रखना चाहता है। कल भी मैंने कोशिश की थी कि हनुमान जी के ऊपर उनके वास्तविक स्वरूप को लेकर के आप लोगों को चिंतन का विषय दूं, परंतु आज जो है बहुत ही भिन्न स्थिति मेरे दिमाग में सुबह से बनी हुई है। कभी आपने रुक करके गौर किया है इस बात पर कि किस तरीके से धर्म या संप्रदाय एकाएक अस्तित्व में आ जाता है, और उससे भी बड़ा बवाल ये कि फिर वो धर्म जो कि एक समय में उठा, अपने चरम पर पहुंचा, अपनी दिव्यता को पाया, और उसके बाद वो गिरता कैसे है। हम अक्सर एक चीज़ मान लेते हैं कि ये जो धर्म है ये आसमान से उतरा होगा, कोई दिव्य घटना हुई होगी, कोई चमत्कार हुआ होगा, और बस एक परंपरा, एक पथ, एक संप्रदाय शुरू हो गया। लेकिन अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको कहानी थोड़ी सी अलग दिखाई देगी। चिंतन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस पर गौर करेंगे, इस पर मनन करेंगे, तो पक्का है कि जिस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ उसको आप भी देख पाओगे। अक्सर शुरुआत एक शब्द से होती है, एक ऐसा शब्द जो पहले साधारण था या बिल्कुल नया था, फिर धीरे धीरे उस शब्द पर अर्थ चढ़ने लगते हैं, फिर अर्थों पर भावनाएं चढ़ती हैं, फिर भावनाओं पर आस्था, और फिर एक दिन वही शब्द एक बहुत बड़े समूह की पहचान बन जाता है। सोचो, भगवान शब्द अपने आप में क्या है? सिर्फ 5 अक्षर, लेकिन इन 5 अक्षर के पीछे कितनी कहानियाँ, कितनी किताबें, कितनी व्याख्याएं, कितनी भावनाएं और कितनी आस्था जुड़ी हुई है। इसी तरह से अल्लाह, पैगंबर, मोक्ष, ध्यान, समाधि, तमाम सारी टर्मिनोलॉजी हमको मिलती है। तो शब्द पहले आते हैं, फिर उनके चारों ओर कथाएं बुन जाती हैं, फिर उन कथाओं को शनय शनय पवित्र घोषित कर दिया जाता है। धीरे धीरे जनमानस के जुड़ते ही वो शब्द इतना शक्तिशाली हो जाता है कि लोग उसके लिए ईश्वर की कृति, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रकृति द्वारा निर्मित इस जीवन को त्यागने के लिए, लोगों को मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतिहास उठा के देख लो, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जपू जी, ये किताबें अपने आप में कागज़ और स्याही के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब इन्हें अंतिम सत्य घोषित कर दिया गया, तब इनके इर्द गिर्द मानव समाज की कई सभ्यताएं खड़ी हो गई। अब ज़रा एक उदाहरण ले लो, इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी गांव में एक साधु आया, उसने लोगों से कहा शांति ही परम सत्य है। लोगों को उनकी बात अच्छी लगी, कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए,
उसने शांति पर बातें की, फिर शांति का एक तरीका बताया, फिर उस तरीके के नियम बने और फिर उन नियमों को तोड़ना पाप समझा गया। फिर एक दिन उस साधु की तस्वीर मंदिर में लग गई, फिर उसके शब्द वचन बन गए और 100 साल बाद साधु का वह रास्ता एक पंथ बन गया, एक संप्रदाय बन गया। शुरुआत में सिर्फ एक विचार था, अंत में पहचान, झंडा, संगठन और सत्ता बन गई। यह है धर्मों की शुरुआत। अब इसके दूसरे पहलू पर गौर करें कि धर्म बर्बाद कैसे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बने कैसे, ठीक है, बर्बाद कैसे होंगे, इस पे और अधिक गौर होना चाहिए। जब शब्द बच जाता है लेकिन अनुभव मर जाता है, जब ध्यान शब्द तो चलता रहता है लेकिन कोई सच में शांत बैठना नहीं चाहता, जब भगवान का नाम तो लिया जाता है लेकिन भीतर करुणा नहीं उपजती, जब धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा होने लगते, तो समझ लो आत्मा अब जा चुकी है। केवल अब देह बचा है, केवल धर्म का खोल बचा है। असल में धर्म तब खड़े होते हैं जब अनुभव ताज़ा होता है और तब टूटते हैं जब अनुभव की जगह संगठन ले लेता है, नियम ले लेते हैं, रिवाज ले लेते हैं। तुम खुद सोचो, अगर किसी इंसान को कभी भीतर शांति का अनुभव ही ना हुआ हो तो उसके लिए समाधि सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। वो उस शब्द पर बहस कर सकता है, लड़ सकता है, बड़ी बड़ी व्याख्याएं दे सकता है, किताबें लिख सकता है, लेकिन अनुभव शायद कभी नहीं होगा। कभी कभी मुझे लगता है समस्या शब्दों में नहीं है, समस्या हमारी मतलब मैं मानो समाज की बात कर रहा हूँ, हमारी आदत में है। शब्द को पकड़ लेने को हम नाम पकड़ लेते हैं और भाव खो देते हैं। हम लेबल पकड़ लेते हैं, सत्य खो देते हैं। फिर वही लेबल हमारी पहचान बन जाती है। सच पूछो तो धर्म खड़े होते हैं शब्दों से लेकिन टिकते हैं अनुभव से। और जब अनुभव चला जाता है तो शब्द खोखले हो जाते हैं, जैसे खाली डिब्बा, ऊपर से चमकीला और अंदर से खाली। अब मैंने जो कहा इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ झूठ है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है, अगर हम शब्द के पीछे भागेंगे तो शायद हमें कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम अनुभव खोजेंगे तो शब्द की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तब ये सवाल ही नहीं उठेगा कि धर्म कैसे बनेंगे। अब आज के समय में एक चुनौती बड़ा, एक विकराल प्रश्न मैं खड़ा करता हूँ और ये सबके अंदर उठना चाहिए, हर समाज में उठना चाहिए, हर परंपरा में उठना चाहिए, हर संस्कृति में उठना चाहिए। क्या हम शब्दों के आगे जा कर के खुद को देखने की हिम्मत रखते हैं? बाकी तो हर गांव में इतिहास गवाह है कि अचानक किसी सुबह कहीं पर शिवलिंग निकलने की बात उठती है और जो पत्थर कोई घर लाना भी पसंद नहीं करता था, एकाएक वो पत्थर भगवान हो उठता है। ये मैं केवल हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, तमाम की यही बात है। तो हम किस बात को इम्पोर्टेंट देते हैं, शब्दों को या अनुभव को? धर्म की आत्मा महत्वपूर्ण है या खोखले रीति रिवाज? गौर करिए, फिक्र करिए और अपनी राय ज़रूर व्यक्त करिए। ये आज के समय का बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आप सबका दिन शुभ हो और मेरी तरफ से सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।